हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हेन स्टेटमेंट के बारे में और उसमें हमने दो फॉर्म पढ़ी थी व्हेन की, व्हेन एल्स और सेकंड थी आपकी विथ सेलेक्ट व्हेन। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, ट्राई स्टेट बफर, जिनको हमने व्हेन एल्स और विथ सेलेक्ट व्हेन की हेल्प से डिज़ाइन किया, जिनके लिए हमने VHDL कोड लिखे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन, जो कि आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे जो भी हमने अर्थमेटिक लॉजिक पढ़े हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशंस, उनको हम यहाँ यूज़ करेंगे। और व्हेन स्टेटमेंट की हेल्प से हम VHDL कोड लिखेंगे ALU के लिए। यहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सर का भी यूज़ कर रहे हैं, हम मल्टीप्लेक्सर की डिज़ाइनिंग भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो एक ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक है आपका लॉजिक ऑपरेशंस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड, और जिसको नाम दिया गया है लॉजिक यूनिट। दूसरा ब्लॉक है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए और उसका नाम है अर्थमेटिक यूनिट। एक मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया गया है 2 to 1, जो कि इन दोनों इनपुट्स, जो कि आपका लॉजिक यूनिट का आउटपुट है और अर्थमेटिक यूनिट का जो आउटपुट है, ये जो दो इनपुट हैं इस मक्स के लिए 1 and 2, इनको आउटपुट पे देगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेलेक्ट लाइन, जिसको नाम दिया गया सेलेक्ट 3। तो 8 इनपुट्स आप यूज कर रहे हैं A B के। तो A आपने डिफाइन किया, दैट इज A 7 डाउन टू 0, मीन्स एक 8 बिट इनपुट ये है। दूसरा इनपुट आपने डिफाइन किया B 7 डाउन टू 0। ये दोनों ही इनपुट लॉजिक यूनिट में और अर्थमेटिक यूनिट में अप्लाई हो रहे हैं। ओके, देन दो सेलेक्ट लाइन, एक सेलेक्ट लाइन ऊपर लॉजिक यूनिट में जा रही है और एक सेलेक्ट लाइन आपकी अर्थमेटिक यूनिट में जा रही है। ओके, तो ये दो वायर्स जो आपका एक जो सेलेक्ट लाइन से आए हैं, एक गया आपका लॉजिक यूनिट में और दूसरा वायर जो जा रहा है आपका अर्थमेटिक यूनिट में। सी इन, कैरी इन कह सकते हैं आप इसको, ये आप अप्लाई कर रहे हैं अर्थमेटिक यूनिट में। तो अभी तक की अगर बात की जाए तो एक मल्टीप्लेक्सर आप यूज़ कर रहे हैं 2:1 यहाँ पर, जिसकी एक सेलेक्ट लाइन है और दो लॉजिक यूनिट, दो यूनिट्स, फर्स्ट वन इज लॉजिक यूनिट, सेकेंड वन इज अर्थमेटिक यूनिट, और जहां पर आपने सेलेक्ट लाइन अप्लाई कर रखी है। 8 इनपुट्स हैं आपके, 7 डाउन टू 0 A, 7 डाउन टू 0 B। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं। देखिए आप यहाँ सेलेक्ट लाइन दे रहे हैं 3 डाउन टू 0। 3 डाउन टू 0 का मतलब क्या हुआ, 4 सेलेक्ट लाइन्स, S3, S2, S1, S0। ये एक लॉजिक यूनिट ब्लॉक है, कुछ लॉजिक ऑपरेशंस ये कर रहा होगा। ऐसे ही ये अर्थमेटिक यूनिट है जो कि कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रही होगी। ओके, अब जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज A 7 डाउन टू 0, B 7 डाउन टू 0, तो जो आप लॉजिक ऑपरेशंस करवा रहे हैं इस यूनिट से, वो कौन कौन से लॉजिक ऑपरेशंस हैं और उनको आप कैसे आउटपुट पे भेज रहे हैं। सपोज A और B के बीच में कोई लॉजिक ऑपरेशन हुआ, कौन सा ऑपरेशन हुआ और वो किस तरीके से आउटपुट पे गया। इसी तरीके से A और B के साथ कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ, कौन सा ऑपरेशन हुआ और वो आउटपुट पे कैसे गया। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम आगे इसी को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो क्या लॉजिक
यूज हो रहा है, मतलब कौन सा लॉजिक ऑपरेट कर रहे हैं और वो आउटपुट पे कैसे जा रहा है, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और वो आउटपुट पे कैसे जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो उसका सॉल्यूशन ये है, देखिए आप कितनी सेलेक्ट लाइन यूज कर रहे हैं, 3 डाउन टू 0 मीन्स 4 सेलेक्ट लाइन, तो 0 0 0 0, तो जो मैंने आपको बताया S3 S2 S1 S0, तो अगर हम पहली सेलेक्ट लाइन की बात करें तो क्या होगा 0 0 0 0। ओके, इस तरीके से आप लास्ट तक क्या लिख सकते हैं 1 1 1 1। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेलेक्ट लाइन क्या है। ओके, 4 सेलेक्ट लाइन है, 3 डाउन टू 0, और उनकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी 0 0 0 0 से 1 1 1 1 मीन्स 0 टू 15। ओके, अब एक सेलेक्ट लाइन आप यूज कर रहे हैं मक्स के लिए और बाकी की सारी सेलेक्ट लाइन्स आप यूज कर रहे हैं ऑपरेशन को सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए ये जो आप S3 यूज कर रहे हैं सेलेक्ट लाइन 3, ये कौन सी बिट है MSB बिट S3, तो ये इन वैल्यूज के लिए 0 है और इन सारी वैल्यूज के लिए 1 है। ये S3 है, स्टार्टिंग की 8 वैल्यूज के लिए 0 है और लास्ट की 8 वैल्यूज के लिए 1 है, मीन्स 8 से 15 तक ये वैल्यू 1 है और 0 से 7 तक ये वैल्यू 0 है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सेलेक्ट 3 की वैल्यू 0 है, यानी कि S3 की वैल्यू 0 है, तो आपका ये वाला जो इनपुट है वो आउटपुट पे आएगा, और वो किसका आउटपुट है लॉजिक यूनिट का। और अगर आपका S3 की वैल्यू 1 है तो आपका अर्थमेटिक यूनिट का जो भी आउटपुट है वो मक्स के इनपुट पे अप्लाई होगा और वो आउटपुट पे मिलेगा। ओके, इसका मतलब S3 इक्वल टू 0 के लिए आपके जो भी सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं और S3 इक्वल टू 1 के लिए आपके जो भी सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्लियर? तो किसी एक वैल्यू के लिए सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे और किसी एक वैल्यू के लिए सारे लॉजिक ऑपरेशंस होंगे जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। ओके, सो 0 के लिए आप लॉजिक यूनिट ले सकते हैं, जैसा भी आप डिसाइड करें। 1 के लिए आप लॉजिक यूनिट ले सकते हैं, 0 के लिए अर्थमेटिक यूनिट, 0 के लिए लॉजिक यूनिट और 1 के लिए अर्थमेटिक यूनिट। ओके, तो ये S3 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं S2 S1 S0। तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशंस कहाँ से कहाँ तक जाएंगे 0 0 0 से 1 1 1, 0 0 0 से 1 1 1। तो देखिए ये सारे कॉम्बिनेशंस कॉमन है, तो इसीलिए आपने सेलेक्ट लाइन यहाँ पर कॉमन अप्लाई कर दी। तो ये जो सेलेक्ट लाइन जा रही है आपकी फ्रॉम S2 S1 S0, ये कहाँ जा रही है लॉजिक यूनिट में भी जा रही है और ये अर्थमेटिक यूनिट में भी जा रही है। और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आपने कुछ ऑपरेशंस दे दिया। लाइक अगर वैल्यू 0 0 0 है तो ट्रांसफर A, अगर 0 0 1 है तो इंक्रीमेंट A, तो A को A+1 कर देगा, 0 1 0 के लिए A-1 कर देगा, 0 1 1 के लिए ट्रांसफर B, 1 0 0 के लिए B+1, 1 0 1 के लिए B-1। तो ये सारे क्या हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस, देन 1 1 0 के लिए A प्लस B, A और B को ऐड करेगा, 1 1 1 के लिए A प्लस B प्लस C इन, तो जो आप C इन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो A B यहाँ से आ रहा है प्लस C इन फॉर 1 1 1। तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। कब सेलेक्ट होंगे जब S3 की वैल्यू 0 होगी। तो S3 की वैल्यू जब 0 होगी तो ये वाले जो भी हैं आउटपुट्स ये सब आपको मक्स के आउटपुट में मिल जाएंगे। S3 की वैल्यू 1 और बाकी सारे कॉम्बिनेशन सेम। तो देखिए पहले 0 0 0 के लिए y की वैल्यू क्या होगी नॉट A, सेकेंड कॉम्बिनेशन नॉट B, A एंड B, A और B, A एंड B, 1 0 1 A और B। तो ये सब क्या है आपके लॉजिक ऑपरेशंस। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ दो ऑपरेशंस कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, और जो
फंडा हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइंस। तो हम मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइन से अपनी यूनिट के आउटपुट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको मल्टीप्लेक्सर एक और छोटे मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से आउटपुट पे भेज रहे हैं। क्लियर? तो अब देखिए इसका कोड लिखते हैं। यहां मैंने ये फिगर पेस्ट कर रखा है, समझते जाएंगे और कोड इसका लिखते जाएंगे। सबसे पहले लाइब्रेरी डिक्लेयर करेंगे। हम दोनों ही ऑपरेशंस कर रहे हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। तो अनसाइंड स्टैंडर्ड लॉजिक अनसाइंड लाइब्रेरी डिक्लेयर करना है, क्योंकि हम लाइब्रेरी डिक्लेरेशन में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। एंटिटी डिफाइन करते हैं, ALU बना रहे हैं तो हमने लिखा है एंटिटी ALU इज। अब देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हैं, क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये हमें A और B दो इनपुट दिखाई दे रहे हैं, किस टाइप के हैं, वेक्टर फॉर्म। सो स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 7 डाउन टू 0। A और B दोनों को हमने यहाँ डिफाइन कर लिया। C इन सिंगल बिट है तो C इन इनपुट है स्टैंडर्ड लॉजिक। सेलेक्ट लाइन 3 डाउन टू 0 वेक्टर फॉर्म में है तो सेलेक्ट इनपुट है स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0। और Y आपका एक आउटपुट है दैट इज 7 डाउन टू 0। तो एक वेक्टर है 7 डाउन टू 0 स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर। आई थिंक इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा बैठ के सोचिएगा कि मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइंस को कैसे यूज कर रहे हैं लॉजिक और अर्थमेटिक यूनिट के आउटपुट्स को लेने के लिए। ओके, तो अब आगे देखते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो आर्किटेक्चर डेटा फ्लो, सिग्नल डिफाइन किए दो, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। ये सिग्नल्स क्या करेंगे, जो अर्थमेटिक और लॉजिक आप डिफाइन कर रहे हैं, ये आपकी वैल्यूज को आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि आप इतने सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो सपोज आपने A+1 किया तो A+1 कोई सिग्नल बनेगा आउटपुट पे और वो वैल्यू आगे फॉरवर्ड होगी। तो ये वो सिग्नल है अर्थमेट और लॉजिक जो वैल्यूज को कैरी करेंगे। आर्किटेक्चर बिगिन किया तो पहले अर्थमेटिक यूनिट्स लिख रहे हैं। इस स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से ऑपरेशन कर रहे हैं हम अर्थमेटिक में, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड ट्रांसफर, देन A+B, A+B+C। ओके, सो देखिए आप सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे S2, S1, S0, क्योंकि S3 आप यूज कर रहे हैं लास्ट वाले मक्स के लिए, तो ये यूज नहीं होगी। इन तीन से आप काम कर रहे हैं तो आपने लिखा। फिर देखिए विद सेलेक्ट वैन को हम यहां यूज कर रहे हैं। विद आइडेंटिफायर सेलेक्ट 2 डाउन टू 0। तो 2 डाउन टू 0 का मतलब 3 सेलेक्ट लाइंस। सेलेक्ट सिग्नल में जो अर्थ आपने यूज कर रखा है, सिग्नल में वैल्यू जाएगी इज लेस देन इक्वल टू A व्हेन 0 0 0। तो ट्रांसफर करना है। देखिए पहला ऑपरेशन क्या था, y इज लेस देन इक्वल टू A, ट्रांसफर A। तो A की वैल्यू को ट्रांसफर करना है y में, और यहां हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, सिग्नल में। सो A किस में जा रहा है, अर्थमेटिक में। दूसरा हमने कहा था इंक्रीमेंट करना है, तो अर्थमेट लेस देन इक्वल टू A+1 कब होगा, 0 0 1। A-1 व्हेन 0 1 0। B ट्रांसफर करना है व्हेन 0 1 1। B+1 व्हेन 1 0 0। B-1 व्हेन 1 0 1। तो देखिए 1 0 1 की कंडीशन चेक करते हैं। 1 0 1, इसको थोड़ा सा देखिए, 1 0 1 B-1, देखिए यहाँ B-1 A+B और लास्ट कंडीशन व्हेन अदर्स, so that is A+B+C। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हमने अर्थमेटिक यूनिट के एक्सप्रेशंस को लिखा विद द हेल्प ऑफ विद, सेलेक्ट, व्हेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही हम लॉजिक यूनिट के लिए लिखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। देखिए फिर सेलेक्ट लाइन 3 यूज होंगी, S2, S1, S0।
और जो भी आपने लॉजिक डिफाइन किए हैं, नॉट ए, नॉट बी, ए एंड बी, ए और बी, ए नैंड बी, ए नॉर बी, और यहाँ सारी वैल्यूज दी हैं आपने सेलेक्ट लाइन की, जो मैंने अभी आपको अर्थमेटिक के लिए समझाई। और लास्ट कंडीशन अदर्स में ए एक्सॉर बी, नॉट ए एक्सॉर बी। तो देखिए अब आपने दोनों यूनिट्स को डिफाइन कर लिया, अर्थमेटिक को भी डिफाइन कर लिया और लॉजिक यूनिट को भी डिफाइन कर लिया। अब आपके पास ये जो दो सिग्नल बने, एक अर्थ का और दूसरा लॉजिक का, अब इनके आउटपुट्स को आपको विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर आउटपुट पे लेना है। तो इसीलिए हम एक और, क्योंकि ये दो आउटपुट हैं, अब एक टाइम पे एक ही आउटपुट आप रीड कर सकते हैं, तो आपने क्या किया, इसके आगे एक और मल्टीप्लेक्सर लगा दिया। 2:1 मल्टीप्लेक्सर है तो डेफिनेटली एक सेलेक्ट लाइन होगी, और ये सेलेक्ट लाइन कौन सी है, S3। तो देखिए उसका कोड देखते हैं कैसे लिखेंगे, विद सेलेक्ट 3, तो ये S3 की जो मैं बात कर रहा हूं आइडेंटिफायर है ये, सेलेक्ट y इज लेस देन अर्थमेटिक व्हेन 0। तो जब S3 की वैल्यू 0 होगी तो अर्थमेटिक वाला जो आउटपुट है वो y में आए, कॉमा लॉजिक व्हेन अदर्स। तो दूसरी कंडीशन सिंपल क्या बनती है, जब S3 की वैल्यू 1 होगी, तो हम विद सेलेक्ट व्हेन यूज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे अदर्स लिख रहे हैं। तो जब S3 की वैल्यू 1 होगी तो आपका लॉजिक जो है वो आउटपुट पे आएगा। तो लॉजिक के जो भी एक्सप्रेशंस आपने लिखे हैं वो सेलेक्ट लाइन की कॉम्बिनेशन में जो भी दिख रहे होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सपोज आपने सेलेक्ट लाइन पे इनपुट अप्लाई किया S3 1, तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, कहाँ से आएगा आउटपुट, डेफिनेटली लॉजिक से। आगे की सेलेक्ट लाइन दी आपने 101, तो 101 में क्या आएगा, ये देखिए लॉजिक है ए नॉर बी, तो ए नॉर बी ऑपरेशन होगा और वो आउटपुट वाई पे चला जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इस कोड को प्रैक्टिस कर सकते हैं EDA प्लेग्राउंड में लिख के, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस के लिए आपको क्या मिल रहा है आउटपुट पे। ओके, तो आज हमने ALU का डिज़ाइन पढ़ा विथ सेलेक्ट व्हेन की हेल्प से। दो ऑपरेशंस हमने करे, अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन, और लास्ट में विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर हमने एक आउटपुट लिया जो कि लॉजिक हो सकता है या फिर अर्थमेटिक हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था विद सेलेक्ट व्हेन स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए। आप इसमें और भी ऑपरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज आप एक और यूनिट ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस बढ़ जाएंगी, या आपको लॉजिक सोचना होगा कि कैसे हम और सेलेक्ट लाइन यूज़ करके या किसी और ऑपरेशन को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।